हेलो एवरीवन। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इंट्रावेनस रूट और उसको उसके 4 ड्रग्स बोलना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोलना है। तो पहला कि भाई इंट्रावेनस रूट होता क्या है, यानी हमको जो ड्रग है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल दे रहे, तो वो क्या होगा, इंट्रावेनस रूट बोलेंगे। अब उसके हमको 4 से एग्जाम्पल देखते थे जिसमें हमने कैटेगराइज किया है एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एनेस्थीसिक एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो एंटीबायोटिक्स में होते हैं हमारा वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्रिक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन। एनाल्जेसिक में होता है हमारा मॉर्फिन, फेनाटाइ, और ये जो होता है फेनाटेनिन, फेनाटाइल। ये जो है 100 to 500 टाइम्स पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन। हम जो है इसे एमरजेंसी कंडीशन में जो है हम यूज़ करते हैं, और बहुत कम अमाउंट यूज़ करना पड़ता है फेनाटाइल का एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है। नेक्स्ट, एनेस्थेशिक। एनेस्थेशिक जिसमें प्रोपोफोल एंड कीटामाइन होते हैं। एंड फोर्थ वन इज कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स, डॉक्सोरिबोफेसिन एंड सिस्प्लैटिन। ये जो है, ये हमने बस 4 एग्जाम्पल देना था, तो हमने इसे कैटेगराइज करके एग्जाम्पल्स दे दिए। नेक्स्ट, अब उसका हम देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। जैसे कि हमको पता है कि अगर हम कोई किसी को आईवी देना है तो उसका क्या फ़ायदा है। एक तो इसका रैपिड ऑनसेट होता है, यानी अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में अगर हम उसका ट्रीटमेंट में हम आईवी के थ्रू करते हैं, आईवी रूट देते हैं हम उसे कोई ड्रग, तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, थेरापेटिक इफेक्ट्स, वो हमको बहुत जल्दी दिख जाते हैं। तो रैपिड ऑनसेट किस कंडीशन में देंगे, जैसे कार्डियक अरेस्ट, सेप्सिस, यानी जो इमरजेंसी कंडीशन में है, हम उसमें आईवी रूट प्रेफर करते हैं। सेकंड, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमको जितना देना है हम उतना ही देंगे, उस हिसाब से ही देंगे। तो हम उसमें जो ड्रग का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम कितना कितना अमाउंट में देना है हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन इज हाई बायोएबिलिटी, यानी अगर ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा ही नहीं रही है, मीन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही हम हमारी ड्रग को इंजेक्ट कर दे रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एब्जॉर्प्शन यानी क्या, जो अमाउंट, ड्रग ऑफ अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। तो अगर हम इसे डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में दे देंगे तो उसकी जो बायोएबिलिटी होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी, उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है। एंड सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी अगर कोई ओरली हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हम क्या प्रीफर करते हैं, आईवी प्रीफर करते हैं, ताकि उसके वो अनकॉन्शियस भी रहा तो हमारी जो ड्रग है वो उसके ऊपर इफेक्ट करना चालू कर दे। एंड फिफ्थ वन इज इरिटेंट ड्रग्स, ड्रग्स दैट में इरिटेट अदर टिश्यू, एग्जांपल कीमोथेरेपी। यानी अगर हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी ड्रग की वजह से हमने अगर किसी ड्रग को ओरली ले लिया तो वो जो साइट ऑफ एक्शन के साथ साथ दूसरे टिश्यू को भी इरिटेट कर रही है, तो हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, आईवी दे देते कि भाई बस उसी साइट पे जाके तो काम, मतलब हम ड्रग, जो हम क्या चाहते हैं कि जो ड्रग है वो बस उसी साइट पर जाना और उसी पे काम करना। जिसके एग्जांपल है कीमोथेरेपी, यानी जो कैंसर के पेशेंट हैं तो हम चाहते हैं कि भाई कि बस कैंसर के जो सेल्स है वही डिस्ट्रॉय होना, नॉर्मल सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना, तो उस टाइम पे हम क्या आईवी प्रीफर करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी हमको इसमें इन्वेजन करना पड़ता है, जैसे कि सुई को टोचना पड़ता है। रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन एंड स्टेराइल टेक्निक्स, यानी ये जो है आईवी कोई भी नहीं दे सकता है, जैसे कि नर्सेज, डॉक्टर्स, जो पर्सनल जो स्किल पर्सन होते हैं वही दे सकते हैं। और इसमें जो है स्टेराइल टेक्निक्स लगते हैं, ऐसा किसी का भी किसी को यूज़ नहीं कर सकते, या जो नीडल कहीं पे भी रखी है बस उसी को लगा दिए आईवी, ऐसा नहीं कर सकते, उसको स्टेराइल टेक्निक्स लगती है। सेकंड इज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोप्लेबाइटिस हो सकता है, या एक्स्ट्रावेशन हो सकता है। इन्फेक्शन यानी ड्यू टू कंटामिनेशन, यानी अगर हमारे नीडल को कंटामिनेशन है या हमारे ड्रग के अंदर कोई कंटामिनेशन है तो वहाँ पर फिर इन्फेक्शन हो सकता है। थ्रोम्बोप्लेबाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, यानी अगर हम आईवी देते समय हमसे कोई चूक हो गई या कहीं हमने आईवी गलत जगह दे दी तो उसके इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और एक्स्ट्रावेशन मीन्स जो लीकेज ऑफ ड्रग भी हो सकता है ब्लड के थ्रू। थर्ड, इरिवर्सिबिलिटी, यानी हमने एक बार अगर कोई ड्रग ब्लड में इंजेक्ट कर दी तो उसके बाद हम उसको वापस तो ले नहीं सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल है, मतलब जो एक ड्रग दे रहे हैं हमको वही देना पड़ेगा, उसको हम फिर वापस नहीं कर सकते। फोर्थ इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली मीन्स उसको आईवी सेट लाना पड़ता है, नीडल लाना पड़ता है, बैंडेज एक्सेट्रा। एंड टाइम कंज्यूमिंग यानी थोड़ा सा टाइम लगता है उसे आईवी को। एंड फिफ्थ वन इज वॉल्यूम ओवरलोडेड, risk of fluid overload in a patient with a cardiac and renal dysfunction, means
अगर किसी को रीनल डिसफंक्शन रहा यानी उसकी किडनी काम नहीं कर रही है और अगर हमने उसे इतना सारा आईवी दे दिया तो पहले तो किडनी कुछ काम नहीं कर रही, उस पर से हमने और उसमें आईवी दे दिया तो फिर उसमें क्या होगा, उसको और प्रॉब्लम होगी यानी उसका जो कंडीशन थी वो और वर्सन हो जाएंगी। इसलिए रीनल डिसफंक्शन और कार्डियक इसमें हम इसको अगर उसका वॉल्यूम ओवरलोडेड हो गया तो वो पेशेंट के लिए जो है और ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगे। तो ये उसके डिसएडवांटेज है। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कि हमको जो क्वेश्चन पूछा था इंट्रावेनस रूट और फोर्स के 4 ड्रग्स बोलना था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलना था। तो हमने इसके इंट्रावेनस रूट से देख लिया हम कि हम जो ब्रॉडली मीन्स जो 4 कैटेगरीज होते हैं, पहले तो उसकी डेफिनेशन हो गई, उसके फिर ये 4 कैटेगरीज जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वेंकोमाइसिन, सेफ्ट्रैक्सोन। तो ये जो हम एनएस में डिज़ोल्व करके जो आईवी सेट के थ्रू देते हैं, एनाल्जेसिक हो गया मॉर्फिन, फेनेटिल, एनेस्थेटिक एजेंट्स प्रोपोफिल एंड कीटामीन एंड कीमोथेरेपिक एजेंट डॉक्सोरिबोसिन एंड सिस्प्लेटिन। ये जो हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। फिर उसके हम एडवांटेज देखेंगे कि रैपिड ऑनसेट होता है, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हाई बायोएबिलिटी रहती है, मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है इसमें, एंड सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। एंड फिफ्थ इरिटेंट ड्रग्स जो होते हैं जैसे कि केमोथेरेपी के ड्रग्स जो होते हैं तो वो दूसरे टिश्यू को इरिटेट ना हो, इसलिए हम आईवी प्रीफर करते हैं। फिर हम उसके डिसएडवांटेज देख लिए तो उसके 5 डिसएडवांटेज। पहला इन्वेजिव है, सेकेंड जो है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है, थर्ड इरिवर्सिबिलिटी यानी एक बार जो ड्रग दे दिया हमने दे दिया, फिर कॉस्टली और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फिफ्थ वन इज वॉल्यूम ओवरलोडिंग यानी अगर हमने एनएस और जो हमारी ड्रग एनएस में जब डालते हैं तो एनएस का बहुत ज़्यादा हमने उसको वॉल्यूम दे दिया तो उसमें फिर ओवरलोड हो सकता है, मीन्स रीनल डिसफंक्शन और कार्डियक में वो पेशेंट की कंडीशन और वर्सन हो सकती है। सो थैंक यू।